राधापुर नाम के एक गांव में प्रभात नाम का एक किसान अपनी धर्मपत्नी मुनिया और अपनी बेटी अनीता के साथ रहा करता था। प्रभात के पास 5 एकड़ खेती थी, जो प्रभात को उसके पिताजी और उसके पिताजी को उसके दादाजी ने दी थी। प्रभात उस खेत पर बहुत मेहनत किया करता था और उसकी रोजी भी ठीक ठाक चल जाया करती थी। परंतु एक साल की बात है, जब गांव में बारिश नहीं हुई थी और पूरे गांव में पानी का हाहाकार मचा था, सूखा पड़ गया था। उस समय प्रभात के खेतों में भी कुछ नहीं उग रहा था। एक दिन प्रभात की पत्नी बोली, अजी अनीता के पापा, घर में खाने को कुछ नहीं बचा है, सारा राशन खत्म हो गया है, आज भी हम लोगों को भूखे ही सोना पड़ेगा। हाँ मुनिया, गांव में कोई भी काम नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। जो पैसे मैंने बीज के लिए बचा कर रखे थे वो भी सारे खत्म हो गए। और इसी तरह कुछ और समय गुजर जाता है। एक दिन प्रभात बड़ा ही मायूस होकर अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी उसकी बेटी अनीता वहां आई और बोली, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। वो तो तू ठीक कहती है बिटिया, लेकिन मैं इसीलिए परेशान हूँ कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं कुछ सोचती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभात जानता था कि अनीता बचपन से ही बहुत समझदार थी। बचपन से ही वो अलग अलग तरह की चीजें बनाया करती थी। उसकी बनाई हुई चीजों को देखकर लोगों को हैरानी होती थी। इसीलिए प्रभात को अनीता पर बहुत भरोसा था। यूं ही 2 दिन बीत गए। अनीता अपने माता पिता के पास आकर बोली, पिताजी, मैंने सोच लिया है कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ बेटी, बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पिताजी, गांव में लगातार 2 साल से सूखा पड़ रहा है और हमारे खेत तो बेकार ही पड़े हैं, आप उन्हें बेच दीजिए। ये बात सुनकर अनीता की माँ चौंक जाती है और कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या अनीता? हमारी रोजी रोटी का बस एक ही तो जरिया है, तुम उसे भी बिकवा